Good morning, students. So in this video, we will discuss about harmful microorganism. In the previous video, I told you about the useful microorganism, but in this video, I will tell you about harmful microorganisms. So microorganisms that causes diseases in human as well as in plants and animals also, they are called pathogens or germs. And the disease that can be spread from an infected person to a healthy person through air, water or direct contact are called communicable diseases. ठीक है, जो हवा से, वाटर से या फिर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलता है, दैट टाइप ऑफ डिजीजेस आर कॉल्ड communicable diseases. For example, the common cold, chicken pox and AIDS, these are communicable diseases. Now, microorganisms also cause disease in animal and plants also, not only in human being, but they cause diseases in animals and plants also. So, anthrax is a disease that is caused by the bacterium and it infects both human and cattle. Okay. Now, the second virus causes the dangerous foot-mouth disease in cattle. Third, citrus cancer. Citrus cancer is a disease that affect the trees of citrus fruits. Okay, जो खट्टे जितने fruits होते हैं उनको citrus fruit बोलते हैं. उनमें citrus cancer एक disease हो जाती है जो हवा से भी फैलती है. That is spread by air also. Okay. Now the next one, malaria. आपने सबने सुना है. Malaria is actually caused by the pathogen called प्लास्मोडियम या फिर प्रोटोजोआ बोलते हैं, जो कि किससे फैलता है, विच इज ट्रांसमिटेड बाय द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो. ओके, याद रखेंगे, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो. नाउ डेंगू भी सबने सुना है. डेंगू इज कॉज्ड बाय द डेंगू वायरस एंड इज स्प्रेड बाय फीमेल एडिस मॉस्किटो. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. किससे फैलता है? स्प्रेड बाय फीमेल एडिस मॉस्किटो. Now, how to prevent the spread of communicable disease? इनसे बचा कैसे जा सकता है? So, some simple method and limitations are there. First of all, to keep the infected person separate from others. सबको उससे दूर रखना है and advise his or her to keep a handkerchief on the nose and mouth while स्नीजिंग या कफिंग के दौरान वो क्या करे, हैंकरचीफ यूज करे. सेकेंड इज टू कीप आवर एनवायरमेंट और सराउंडिंग क्लीन. जितना क्लीन रखेंगे उतना ही इन चीजों से बचेंगे. नाउ थर्ड इज नेवर लेट गार्बेज कलेक्ट इन द नेबरहुड. फोर्थ, टाइमली वैक्सीनेशन अगेंस्ट डिजीज शुड बी टेकन. And the last one is to prevent mosquitoes from breeding, we should not allow to collect water anywhere in our neighborhood. Now the next topic is food spoilage. As you आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, स्पॉइलेज मतलब खराब हो जाना. तो फूड खराब कैसे होता है? सो मेनी बैक्टीरिया एंड फंगी दैट ग्रो ऑन फूड आइटम एंड प्रोड्यूस सर्टेन टॉक्सिक सब्सटेंसेस. टॉक्सिक का मतलब होता है कुछ जहरीला सब्सटेंसेस. तो कुछ फंगी या फंजाई या फिर बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं फूड सब्सटेंसेस पे और टॉक्सिक सब्सटेंस वहां पे प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या करता है, फूड को अनफिट कर देता है फॉर आवर कंजप्शन. ठीक है. एंड कंज्यूमिंग द सच काइंड ऑफ फूड कैन cause serious illness to us, that is called food poisoning. उससे हमें food poisoning हो जाती है. And food poisoning could be due to the consumption of spoiled food. या तो हमने खराब खाना खाया है या फिर उसमें ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म था और वो हमने ले लिया है, दैट्स वाई वो डिजीज हमको हो गई है. ठीक है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड दीज मेक द फूड पॉइजनस. वो उस फूड को खराब कर देता है जिससे कि सीरियस इलनेस हो जाती है, इवन डेथ ऑल्सो. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड. इसीलिए उसको प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है. नाउ तो फूड प्रिजर्व कैसे करेंगे? देखिए, फूड का प्रिजर्वेशन का तरीका होता है प्रोसेसिंग ऑफ फूड टू प्रिवेंट देयर स्पॉइलेज एंड टू रिटेन देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू फॉर पीरियड इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेटिव. किसी भी चीज का ऐसे प्रोसेस करना ताकि हम उसको खराब होने से बचा सके, ताकि उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को हम रिटेन कर सके ज्यादा टाइम के लिए, उसको हम फूड प्रिजर्वेटिव कहते हैं. एंड फूड कैन बी प्रिजर्व यूजिंग मेनी मेथड्स, जिसमें कि सबसे पहला आपका आता है हीटिंग. जैसे कि हम मिल्क को कैसे
से प्रिजर्व करते हैं, हम उसको बॉईल करते हैं और फिर हम उसे थोड़े दिनों तक भी रख सकते हैं। तो हीटिंग फूड टू अ हाई टेम्परेचर, जब हम फूड को हाई टेम्परेचर तक हीट करते हैं तो इट किल्स माइक्रोब्स। एंड फॉर एग्जाम्पल, जैसे सिर्फ पानी, सॉरी, नॉट ओनली द मिल्क, वाटर ऑल्सो यू कैन बॉयल इट एंड टू किल ऑल द माइक्रोब्स प्रेजेंट इन इट। नाउ द नेक्स्ट वन इज कूलिंग। फूड कैन केप्ट इन रेफ्रिजरेटर ऑल्सो। हमने देखा है, हम बहुत सारी सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह सब कुछ हम, या फिर बहुत सारा बचा हुआ खाना भी हम क्या करते हैं, हम क्या कर देते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, जिसका टेम्परेचर एट अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस होता है, विच ऑल्सो डिले द इट्स स्पॉइलेज। ओके, उसके स्पॉइलेज की जो टाइमिंग है उसको वो डिले कर देता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज कैनिंग। Canning is done to package or preserve food or drink by putting it into a sealed airtight container. उसको किसी sealed airtight container में रखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कैनिंग। तो बहुत सारे आजकल जो फूड आते हैं कैनिंग के थ्रू आते हैं, जिसमें कि वो एक कंटेनर में होते हैं जो कि एयरटाइट होता है। नाउ द नेक्स्ट इज सॉल्टिंग। देखिए, फ्रूट एंड वेजिटेबल कैन ऑल्सो बी प्रिजर्व बाय यूजिंग सॉल्टिंग मेथड, सॉल्टिंग एंड ड्राइंग। जैसे कि हम जो पिकल्स, जो अचार वगैरह डालते हैं, हम उसमें नमक या फिर नमक और तेल दोनों डालते हैं ताकि हम अचार को यूज कर सके, उसको बहुत दिनों तक यूज किया जा सके। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज स्वीटनिंग। स्वीटनिंग का मतलब एक्सेस शुगर का यूज करना। एक्सेस शुगर कैन ऑल्सो वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल, जैसे कि सॉल्टिंग होता है वैसे ही शुगरिंग भी, स्वीटनिंग भी होता है। तो जैसे भी आपके जो जैम्स हैं, जेलीज हैं, स्क्वैशेस हैं, दे आर प्रिजर्व बाय दिस मेथड। ओके, एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज ड्राई और डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी, मतलब पानी कंटेंट को, वाटर को हटा देना। तो डिहाइड्रेशन ऑफ फूड रिमेनिंग वाटर फ्रॉम इट, एंड दिस स्टॉप्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ग्रोइंग एज दे कैन नॉट ग्रो विदाउट वाटर। तो बिना पानी के वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, और अगर पानी का जो कंटेंट है अगर हम उसमें से निकाल दें, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन, तो भी हम फूड को ज्यादा दिनों तक प्रिजर्व कर सकते हैं। नाउ द केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। अब जो मार्केट में जो इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं केमिकल प्रिजर्वेटिव, उनमें मोस्ट कॉमन जो है वो है सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटल सल्फाइड, जो कि प्रिवेंट करता है माइक्रोबियल अटैक को, एंड आर ऑफन यूज टू प्रिजर्व जैम्स, सॉसेस एंड केचप्स। ओके, नाउ एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? देखिए, द मेडिसिन्स, वो मेडिसिन्स जो कि किसी भी डिजीज, जो पैथोजेंस है उसको किल कर दे, या फिर टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सच काइंड ऑफ मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सब क्या है, आपके एंटीबायोटिक्स है। इनका काम क्या होता है? देखिए कि ये जो है जितने भी पैथोजेंस होते हैं जिनकी वजह से डिजीज हो रही है, उनको क्या करते हैं, किल कर देते हैं या फिर उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। लेकिन एंटीबायोटिक्स लेते हुए some following precaution must be taken while taking antibiotics, and these are कि आपको एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर। ठीक है, जब डॉक्टर बोलता है तभी लेना है। नेक्स्ट इज वन मस्ट फिनिश द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। जो भी कोर्स प्रिस्क्राइब किया है डॉक्टर ने उसको फिनिश करना होता है। एंड एंटीबायोटिक्स मस्ट बी अवॉइडेड व्हेन नॉट नीडेड और इन अ रॉन्ग डोज। रॉन्ग डोज में नहीं लेना है, और जब अवॉइड करना है फालतू में नहीं लेना है। ओके, सो दैट्स इट, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड. Just pause the video and write down all the notes in your notebook and do the worksheet which I have given to you. Thank you.